नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 14 जून 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की पीडीएफ के बारे में। आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के रूप में आपको वहां पे अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब करें विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिले विजन आरएस यूट्यूब पे अपलोड होने वाले सभी वीडियोज का। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राजस्थान की किस योजना के तहत मनरेगा से राजस्थान के आदर्श तालाब विकसित किए जाएंगे? तो आपको योजना बतानी है। तो देखिए, विकल्प आपके सामने है। पेयजल जल विकास योजना, एक गांव चार काम योजना, तालाब विकास योजना और एक गांव एक तालाब योजना। काफी इंपॉर्टेंट अभी चर्चा में चल रहा है ये। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है एक गांव चार काम योजना। क्या है ये योजना, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, इस बीच में कृषि और मनरेगा के कार्यों को छूट के लिए केंद्र सरकार के निर्णय के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कई मनरेगा की योजनाओं का काम शुरू हुआ है। उसमें तालाब का जीर्णोद्धार करना एक योजना शामिल है। ये योजना प्रखंडों में शुरू की जाएगी, जबकि कुछ प्रखंडों में ये योजना आगे शुरू करने की उम्मीद है। तालाबों के जीर्णोद्धार का काम शुरू करना एक अच्छी पहल मानी जा रही है, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे मजदूरों को काम मिलेगा जो मनरेगा में काम करते हैं। मजदूरों को काम मिलने के साथ साथ तालाबों का जीर्णोद्धार होगा, और इससे क्या होगा, आगे आने वाले समय में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। तो मनरेगा के तहत इस योजना का काम शुरू किया जा रहा है। योजना का नाम हमें ध्यान रखना है, एक गांव चार काम योजना। ये योजना है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में किसने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया? इस प्रश्न के ऑप्शंस हमारे सामने हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने के पीछे मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि इन दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह दर्जा प्रदेश में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया जा रहा है। देखते हैं क्या किया था इस ड्यूरेशन में। वे इस समय में लाभार्थियों के घर घर जाकर उन्हें पौष्टिक आहार वितरित कर रहे थे। साथ ही वे कोरोना संक्रमित जो रोगी है उसको बचाने के लिए सलाह दे रहे थे, बता रहे थे किस प्रकार से आप रोग से बच सकते हो। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर पर रहने और दूर दराज के क्षेत्र में रहने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी। इसके चलते मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा सम्मान देने का निर्णय लिया है। हाँ जी, तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की? विकल्प हमारे सामने है। हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली और महाराष्ट्र। तो देखिए, यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है हैदराबाद की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया। देखते हैं कार्यक्रम क्या है। ये कार्यक्रम महिलाओं के बचाव और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सभी महिलाओं को एक साथ जुड़ने और पुलिस के साथ काम करने के लिए एक साझा मंच को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य यह है कि महिलाओं को उनके अधिकार, उनके हक, कानून और सहायता प्रणालियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं की सुरक्षा, समानता, सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है कोरोना के टाइम में महिलाओं के ऊपर, उसको ध्यान में रखते हुए भी इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो एक प्रकार से महिला सशक्तिकरण से संबंधित है हैदराबाद पुलिस का कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम हमें ध्यान रखना है, स्त्री कार्यक्रम, जो कि हैदराबाद ने महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकारों के लिए, साथ में डोमेस्टिक वायलेंस को दूर करने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस से महिलाओं को बचाने के लिए ये अभियान शुरू किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने देखा। चौथा प्रश्न है, हाल ही में स्टाफ पूर्वी नेवल कमांड का पदभार ग्रहण किन्होंने किया? ऑप्शन हमारे सामने है। विश्वजीत दास गुप्ता, शोभा शेखर, अनिल वल्लूरी और आशीष शर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विश्वजीत दास गुप्ता ने पूर्वी नेवल कमांड का पदभार ग्रहण किया। प्रश्न संख्या 5। उदयपुर की वह जलपरी जिसने सबसे कम उम्र में अरब सागर में 47 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में कीर्तिमान स्थापित किया। विकल्प आपके सामने है। दरअसल विकल्प की जरूरत ही नहीं है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है राजस्थान के उदयपुर के निवासी गौरवी सिंघवी, जिन्हें जलपरी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अरब सागर में 47 किलोमीटर की दूरी पार की और एक कीर्तिमान स्थापित किया। इस प्रश्न की व्याख्या में आप देख सकते हो, जैसा कि बताया, राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली गौरवी सिंघवी, जिसने अरब सागर में 47 किलोमीटर, वो 47 किलोमीटर कौन से थे? ये दूरी जुहू बीच से गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए यहां से इन्होंने जुहू बीच से शुरू किया और गेटवे ऑफ इंडिया तक 9 घंटे में 47 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तैर कर पार की और ये कीर्तिमान स्थापित किया। इसके साथ ही दुनिया में
सबसे कम उम्र की तैराक है गौरवी सिंह भी, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए, ये भी हमें ध्यान रखना है। इससे पहले भी इन्होंने काफी कीर्तिमान रचे हैं। इससे पहले भी जैसे बताया, इंग्लिश चैनल को पार किया है इन्होंने तैर के। साथ ही काफी बार पूछा गया है गौरवी सिंघवी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो आपका आंसर होना चाहिए गौरवी सिंघवी का संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। गौरवी सिंघवी का खेल कौन सा है, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो गौरवी सिंघवी तैराक हैं, वो इंटरनेशनल तैराक हैं, काफी पदक जीते हैं, आप देख सकते हो फोटो में, और पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6, राजस्थान में सोलर प्लांट लगाने के लिए किस संस्था के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो विकल्प आपके सामने है एशियन बैंक, अंबानी ग्रुप, गौतम अडानी ग्रुप और नाबार्ड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप देख रहे हो, गौतम अडानी जो ग्रुप है उसे राजस्थान में सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो राजस्थान सरकार ने गौतम अडानी ग्रुप को राजस्थान में सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रश्न की व्याख्या में आप देख सकते हो, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाने का ठेका मिला है। इसके तहत अडानी की कंपनी 8000 मेगावाट का सोलर प्लांट तैयार करेगी और 2000 मेगावाट की एक घरेलू सौर पैनल विनिर्माण क्षमता को विकसित करेगी, उसे स्थापित करेगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गौतम अडानी ग्रुप। राजस्थान के कितने बांधों को केंद्रीय जल आयोग ने बांध पुनर्वास सुधार योजना में शामिल किया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राजस्थान के 189 बांधों को केंद्रीय जल आयोग ने बांध पुनर्वास सुधार योजना में शामिल किया है। अब हम देखते हैं केंद्रीय जल आयोग के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान के बांधों की संख्या कितनी थी, तो इसका उत्तर होगा 189। तो इसके बारे में जानकारी यह है कि केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है, और वर्तमान में ये जो संगठन है ये जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के अधीन कार्य करता है, जो कि भारत सरकार के संलग्न है। तो हमने देखा राजस्थान के 189 बांधों को केंद्रीय जल आयोग बांध पुनर्वास सुधार योजना के तहत शामिल करेगा, उनका पुनर्वास करेगा, जीर्णोद्धार करेगा। जो बांधों में समस्या चल रही है, वो सीलन की समस्या हो चाहे पानी लीकेज की समस्या हो, इसको दूर किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो हमने देखा 189 बांधों के बारे में। किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस हमारे सामने है, राजस्थान, केरल, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुआत की। पंचवटी योजना के बारे में जानते हैं, पंचवटी योजना क्या है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के सभी 3226 पंचायतों में बुजुर्गों को एक स्थान पर बैठने और टहलने की व्यवस्था के लिए पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसके पहले चरण में 20 ब्लॉकों में योजना शुरू की जा चुकी है और इसका सारा खर्चा प्रदेश सरकार ही उठाएगी, वहन करेगी। अब यहाँ पे दो तीन चीजें निकल के सामने आती है। सबसे पहले पूछा जाए इसके बारे में कि पंचवटी योजना का संबंध एक्चुअली है किससे, तो आपका उत्तर इसमें होना चाहिए बुजुर्गों से। बुजुर्गों को एक स्थान पर बैठने और टहलने के लिए पार्क का निर्माण करेगी। दूसरी चीज, इसका पूरा का पूरा खर्चा है वो हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार का भी कुछ योगदान है, तो जी नहीं, इसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं है। पंचवटी योजना में जो आर्थिक खर्चा होगा वो पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। प्रश्न संख्या 9, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ जिसे फीफा के नाम से जाना जाता है कि ताजा रैंकिंग, जो कि रैंकिंग जारी हुई थी जून 2020 में, इस रैंकिंग के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, इस रैंकिंग के हिसाब से भारत का जो स्थान है वो है 108वां स्थान भारत को मिला है। तो देखते हैं भारत की पुरुष फुटबॉल टीम फीफा की जारी साल की रैंकिंग में 108वें स्थान पर रही। भारतीय टीम 111 पायदान नीचे खिसकी है इस रैंकिंग के आधार पर, और भारत की जो टीम थे फुटबॉल टीम, उसके जो अंक हैं वो थे 1187 अंक के साथ में 108वें स्थान पर वर्तमान में है, 11 पायदान नीचे खिसकी है। इसके साथ में एशियाई देशों में जो भारत की टीम का स्थान है वो रहा 19वां स्थान। और डिटेल इसमें यह है कि जापान इस सूची में शीर्ष स्थान पर है। एशिया में जापान कौन से स्थान पर है? शीर्ष स्थान पर है। लेकिन विश्व में जापान का जो स्थान है वो कौन सा है? 28वां। तो एशिया के प्रथम जो शीर्ष स्थान पे देश है उसका विश्व में कौन सा स्थान है? 28वां स्थान है, और वो देश कौन सा है? जापान। इंडिया की रैंकिंग 108। इंडिया के जो अंक है वो है 1187, और भारत पिछले साल की तुलना में 11 पायदान नीचे खिसका है। ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए। अब हम देखते हैं 13 जून के प्रश्न का उत्तर।
तो 13 जून का प्रश्न क्या था, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। तो प्रश्न है, राजस्थान में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन व सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिलकर राज्य का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित करने जा रहे हैं। तो हमने पूछा था इस पार्क की क्षमता कितनी होगी, तो आपके सामने है इसका उत्तर। इसकी क्षमता होगी 10,000 मेगावाट। अब आपके सामने है आज का प्रश्न। प्रश्न यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस प्रश्न के विकल्पों में से सही विकल्प का आपको आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। साथ में इसके बारे में और भी डिटेल्स हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। साथ ही आप सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि जल्द से जल्द आपको अपडेट मिल जाए। साथ ही शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। आपको प्रीवियस करंट अफेयर वीडियो की पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से मिल जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।